एक ही जगह हो ना फिर। और हम बोलते समय जो वक्ता रहते हैं हम उनको विषय नहीं देते हम, फिर अपने मन से कोई भी विषय बोलते हैं तो मिक्स हो जाता है, ऐसा मिल जाता है एक में एक में। तो उसका हमें परिणाम यानी रिजल्ट नहीं दिखता कि कौन सा विचार सही है कौन सा विचार गलत है, इसका रिजल्ट नहीं मिलता हमें। और यही हो रहा है। तो ये जो आंदोलन है विचारों का, यह भी नहीं बहुत शुरू से 1932 से जब मैं पढ़ने लगा, मेरे बारे में शुरुआती से मैं बता देता हूँ मेरे जीवन के बारे में 2-3 इसमें। तो कोई भी आदमी ने किसी भी विचार इसको कोई भी संस्था को समर्पित होना चाहिए। जब तक वो एक विचार को समर्पित नहीं होगा तब तक वो विचार मजबूत नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे जीवन की बातें, मैं भी पहले जवानी में उठपटांग था आदमी का। ये रावण को क्यों जला दे तो हम रात को जला लेंगे, है? वो फलाना इसका मैंने द्रविड़ क्रांति दल बनाया था। उस समय कुछ गिने गिने गुण लोग जुड़े थे और बाद में सब पूरा अनुसूचित जाति के लोग जुड़े थे, बड़े फुंकार थे उस समय में मेरे इसमें। तो उस समय में ये वो आंदोलन में एक विचारधारा होती है। तो मेरी किताब जो है द्रविड़ त्रिब्लिस 4 खंड है उसके, वो बाबा साहब को समर्पित है बुद्धिज्म की इसमें। तो मुझे लगा तो मैं क्या ये आंदोलन शुरू से था मैं उसमें। अरे कोई ये नहीं रहा तो काम करना रहता है ना, जैसे मजदूर, हाँ उसको काम कर मजदूरी मिलती तो जाता है, लेकिन विचारों का प्रचार प्रसार के लिए भी संगठन की जरूरत, कोई भी संगठन हो, लेकिन उन विचारों का जो मिलान और मिक्स रहता है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। ये एक बात ध्यान में रखो। तो त्रिब्लिस से बहुत ही बाप से मैं वगैरह सभी इसमें SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन में जुड़ा था। दिल्ली चलने पूरा भारत घूम के आ गया पूरा। वो बात अभी जाने मेरे जीवन के बारे में इतना बताया। फिर हम ऐसे ही बैठे थे तो किसी बुद्धिजीवी ने बताया कि भाई हमारा गुण होना तो ऐसा है, उसको एक जगह करना चाहिए, है? तो फिर हमारे श्रद्धा स्थान जिसको धार्मिक स्थल बोलते हैं, कोई देवा देवता के नाम से लोग जमा होते हैं, उसको श्रद्धा स्थल बोलते हैं यानी विश्वास स्थल बोलते हैं। तो ऐसा होना चाहिए पूरे गोंडवाना के लोग। तो फिर हमारे स्थल कौन से बचा हुआ? कचरगढ़ का माँ कली कंगाली और लिंगो बाबा, मजे रूपलंग पारी पानी पारी कुपार लिंगो और जंगो रहता। और उसके बाद में पाटा हीरा सुखा वगैरह वो सगा पेन वहाँ पर है, वो गुफा सातपुड़ा के राज्य में वो गुफा है। तो ऐसे ही बैठे थे। तो एक विचारवंत सपनों के सौदागर तो बहुत रहते हैं, लेकिन सपना हकीकत पे उतारना उसके लिए काम करना पड़ता है। सपना तो कोई भी देखता है। तो फिर हम जुड़ गए। तो फिर हम काम में लग गए। कौन? मोतीराम गंगाली और शीतल सिंह मरकाम, मैं जो बैठा हूँ। तो आपसे मुलाकात हो रही है मेरे जीवन की संध्या में हो रही है। मैंने जो बताया मेरे जवानी मैंने सूरज जब सर पर रहता है, ऊपर में रहता है 12 बजे या 1-2 बजे भी अच्छा ये रहता है। तो उस समय बहुत कुछ, फिर भी अभी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, बहुत कुछ मैं बताऊंगा मेरे इसमें। तो हम इसमें जुड़ गए और कचारगढ़ को लग गए हम। तो पूंजी तो लगती है, हर आज का भी कार्य हम पूंजी लगे जो होंगे भाई, हाँ? समाज की हो या व्यक्तिगत इसकी हो, पूंजी तो लगती है। तो समाज की ताकत जो है, जिसमें आर्थिक ताकत यानी इकोनॉमिक पावर होता है, एक पॉलिटिकल पावर होता है और एक रिलीजन पावर होता है, ये समाज की ताकत है। और इसमें कंट्रोलिंग करता है पूरा एजुकेशन। अब इसमें ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे बताया हमारे प्लानिंग की आवश्यकता होती है, एक नियोजन बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। और प्लानिंग अमल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कैडर की आवश्यकता होती है, यानी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसका अध्ययन करके मैंने वो सब, मैंने बताया ना वो संगठन सब संगठन छोड़ दिए।
सब कुछ छोड़ दिया, सब घर पर भी टिकट निकाल देते हैं, होटल बुक कर देते। मैंने बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं आऊँगा, मैं मेरे समाज को समर्पित हो गया। बगैर समर्पित हुए, बगैर इसके वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपका ज़्यादा ना फिर ये जरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना महासभा थोड़े थोड़े बता देता हूँ मैं। हम कोई भी संगठन बनाते और एकदम राजनीति करना शुरू कर देते हैं। विधायक बनना, सांसद बनना, नगर परिषद ये बनना शुरू कर दे। अब समाज कितना जोड़ा है, क्या जोड़ा है, तो ये क्या है, अब मुद्दा होता है ना भाई, विधायक बनना है या सांसद बनना है या नगर परिषद कोई भी सदस्य बनना है, यानी उसका रुतबा बढ़ता है। तो कोई भी बनने के लिए आगे बढ़ता है, वो संगठन का विचार नहीं करता। मैं थोड़ी चीज़ बताऊंगा। गोंड महासभा पहले से थी, 1932 से शुरू आ गई थी। सभी उस समय के सरकार को निवेदन वगैरह दे रहे थे। तो गोंड महासभा के अध्यक्ष थे मंगरू सिंह हुई के, नैनपुर के, मंडला जाते समय नैनपुर के, वो गोंड महासभा के। तो गोंड महासभा के तो उस समय में जो गोंडवाना था उसमें उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, तो 20 सांसद आए थे चुन के। और बाबा साहब आम्बेडकर ने बम्बई प्रांत से शेड्यूल कास्ट ट्राइब से जो उम्मीदवार खड़े किए थे, उनके 21 सांसद आए थे। तो नेहरू के मंत्रिमंडल में मंगरू सिंह हुई के राज्य मंत्री बने थे। कौन सा उनको ही मिला था मालूम, उनके गैजेट में होगा, आप देख लेना। ये जानकारी मैं जो बता रहा हूँ सही है गलत है, ये देख लेना। तो कितने थे? 20 सांसद। इसका मतलब ये हुआ कि गोंड महासभा उस समय में कार्यरत थी और बहुत अधिक संख्या में, नंबर 1 पर संख्या में गोंडवाना समाज था। और दूसरा समाज जो अल्पसंख्यक होगा वो गोंडवाना से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनका मिलाप। और गोंडवाना एक जगह था, उसके मिलाप से ये 20 सांसद आए थे। उसमें राजा लाल श्याम भी होगा। अब वो कहानी मैं बताऊंगा कैसा कैसे। इसका अध्ययन किसने किया? कांग्रेस ने किया, समाज ने नहीं किया, गोंड महासभा ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। अरे गोंडवाना के गोंड महासभा के 20 सांसद आ गए तो आने वाले 57 में तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हमको चैलेंज करेगा। 20 के 50 हो जाएंगे। तो फिर उसने गोंडवाना को तोड़ दिया। तो कैसे तोड़ा? मध्य गोंडवाना की राजधानी नागपुर थी। आपको इतिहास जान लेना। मध्य गोंडवाना की राजधानी नागपुर थी और उसका पहला मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला था और दूसरा फिर मंडलोई कुछ था। तो उस समय में ये हादसा हुआ गोंड महासभा का। 20 सांसद यानी मामूल नहीं होते। उसके मदद के बगैर नेहरू के भी लगा ना। अब नेहरू तो उस समय में कांग्रेस तो सभी तरफ थी, कांग्रेस तो बहुमत में थी, फिर भी इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसको राज्य मंत्री बनाना पड़ा। 20 सांसद कांग्रेस को मदद करे। तो मदद करे यानी कुछ कार्यकर्ता तो जाएंगे ना भाई। कोई अभी आज के वातावरण इसका अध्ययन आप कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये अध्ययन किया और वो गोंडवाना को तोड़ने में आया। नागपुर की मध्य गोंडवाना की राजधानी भोपाल ले गया रविशंकर शुक्ला और वहाँ मध्य प्रदेश कर डाला। मध्य गोंडवाना क्या किया? मध्य प्रदेश कर डाला और वहाँ गए। वहाँ लेके गए। नागपुर जो विदर्भ था पूरा वो महाराष्ट्र को मिला गया। तो आज़ादी में तो हमने भी योगदान दिया होगा ना, हमने भी बलिदान दिया होगा, उसका अध्ययन आप कर लेना। तो उसमें भाषावार प्रांत रचना, भाषा के आधार पर जो प्रांतों की रचना हुई, मैंने गिना होगा, आप भी पंजाब वगैरह आप जानकारी उठा लेना। तो हमारा जो बोली भाषिक प्रांत था और मूल गोंडवाना था। तो फिर वो सरकार ने, कांग्रेस सरकार हो या अभी की सरकार हो, कायम क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए था ना भाई। अब हमारा इतना संगठन है, इसके संबंध में हम कौन सी मांग उठा रहे
आपस में है तो हम चर्चा करते कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो, ऐसा नहीं होता। आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो भाषावर प्रांत रचना जब हुई तो हमने कोई मांग नहीं उठाई, हमारे नेताओं ने कोई मांग नहीं उठाई। पहले से लेके आज तक जो हमारे नेता हुए हैं वो कोई मांग नहीं, ऐसे समाज जमा होता है और भाषणबाजी होती है और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये कुछ उद्देश्य से वो समाज जमा नहीं होता और ना आगे बढ़ता है। तो फिर लड़ाई ऐसी नहीं होती। जैसे आज के सभा में जो भी 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं और कुछ गोंडवाना महासभा के हैं। तो गोंड महासभा के जो सांसद आए थे तो कचारगढ़ में हमने बैठक ली। कंगाली साहब थे, सोनाजी तावड़, मैं था, दादा हीर सिंह मरकाम। दादा हीर सिंह मरकाम के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ कि वो बीजेपी में थे, पहले बीजेपी के विधायक थे। तो सुनील सिंह तारब ने बोला कि भाई दादा हीरा सिंह मरकाम वो बीजेपी के विधायक है तो उनको अपन लाए क्या गोंडवाना अपने आंदोलन में। मैंने बोला समाज का घटक है, समाज का ले आओ। फिर आए वो दूसरी बार वो बीजेपी में मदद नहीं की, तानाघाट से विधायक थे वो, ये तीसरी बार आए हो फिर गोंडवाना के नाम से। तो हम बैठे तो फिर वहाँ चर्चा हुई कि गोंड महासभा जो थी उसको गोंड महासभा नाम दिया जाए। तब से ये चल रहा है। तो गोंडवाना पहले दादा हीरा सिंह मरकाम की सर्वजन स्वराज पार्टी थी। सर्वजन स्वराज पार्टी को हमने बोला गोंडवाना आंदोलन चलाए तो बाजू में कर दो, तो गोंडवाना के नाम से फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनी। अब मैं ये सभा में नहीं बताऊंगा, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अलग सभा होंगी तो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन भर्ती जी से चर्चा हुई, आप चिंतन कीजिए कि आपको कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है। हम जो रास्ते से आए हरे पर पहुँचे। यदि बीच के रास्ते से भटक गए तो अभी तक हरे नहीं आए रहते। ये बात ध्यान में रखो अपने दिमाग में। गोंडवाना महासभा के आप लोग हो, गोंडवाना महासभा को कौन से रास्ते से जाना है और समाज को लेके जाना है। ये गोंडवाना महासभा जो रास्ते जाएगी, जो निर्णय लेगी, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उसका परिणाम मिलेंगे, फायदा मिलेगा। यदि हम आपसे चलेंगे तो कैसा होगा? क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में काम करने वाला बोलेंगे मैं विधायक हूँ और गोंडवाना महासभा वाले मैं भी खड़ा रहता हूँ। हो गई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आज विमदर से और गोंडवाना महासभा से लड़ाई। लोग तमाशे देखे, अरे आज तक लोग साथ में चलते थे लेकिन दोनों झगड़ रहे। तो फिर लोगों का दोष नहीं है, समझे क्या? इसलिए भर्ती जी से भी बहुत सारे मैंने आपको पहले बताया, मेरे संध्या के समय आपसे मुलाकात हो गई। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इतना समय क्यों लिया शीतल मरकाम में। गोंडवाना गणतंत्र जो विषय जो रहता है उसी में मैं वो बात करता हूँ। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होंगे वो अलग से कार्यक्रम लीजिए। यहाँ पर एक भी बैनर नहीं लगा है, ना वहाँ पर बैनर लगा है। हाँ, तो फिर कोई पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे तो ये बोलेंगे अर्बन नक्सली है। यहाँ कोई चर्चा हो रही लड़ाई झगड़े की, अरे पुलिस हमला कर देगा, पकड़े, अपनी सभा इधर उधर हो जाए। तो आप खुद से इसमें हो क्या हो, हमारी बातों का जो भी दूसरा समाज है या जो भी संगठन उसके ऊपर परिणाम क्यों नहीं होता, इसका आप चिंतन कीजिए। हम ये ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, वैसी लड़ाई लड़ेंगे, हम केवल बातें करते हैं, लड़ाई कहाँ लड़ते भाई। हाँ, तो मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। मैं आपको विनती करूँगा कि ये जो हमने आंदोलन को दिए, कचारगढ़ को, माँ काली कंकाली, पारी कुपर लिंगो और जंगो रहता, जिन्होंने अपने जीवन में काम किया, तो जो सगागन थे, जिसको सगापेन कहा जाता है,
उन्होंने भूमक व्यवस्था बनाई और उसके प्रचार पर कोई राष्ट्र में इतना प्रचार प्रसार हुआ। और उसकी नींव आज भी जो भी धर्मावलंबी है, जो भी रास्ते से जाते हैं, वो पारिक उपार लूंगी ना रखी हुई सामाजिक नींव है, उसके ऊपर ये है। कोई होगा ऐसा तो मैं मेरा चिंतन बताऊंगा। तो उसमें हमने कंगाली जी ने वगैरह सल्ला गंगड़ा ये किए। मातृशक्ति और पितृशक्ति ये दोनों से जीव उत्पत्ति होती है। ये कैसी होती है, क्या होती है, महासभा में एक आध्यात्मिक आपको विषय रखोगे तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। यह महासभा ये होया पुण्य यानी गोडी धर्म का काम करे, अपने शक्तियों को जागरूक करे। माँ कली कंगाली पारिक उपार लिंगो और जंगो रायतर आज भी ये शक्तियाँ जागरूक है। तो इसमें गलत हम दर्शाते हैं। मैंने बोला वो एक कार्यक्रम में गया था तो वो सेंदरी कलर रंग लगना चाहिए, यानी पूजा का होता है। वो उसमें नीला लगा दिया है, किसमें इसमें लगा दिया। हाँ, और आज के कार्यक्रम में यदि बूढ़ी धर्म का झंडा रहता है, यहाँ पर अपन ने लगा दिए रहते तो एक बूढ़ी धर्म का झुंडा गीत हो जाता है, एक अलग जागृति हो जाती है। आने जाने वालों को दिखा रहता है अरे यह क्या हो रहा है झंडा से। आज ये सभा में हम तो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, गोंडवाना गोंड महासभा के, हमारी पहचान है कुछ ना, बाहर है ना अंदर है, पीला गमछा है, समझे क्या। तो ये हमारी पहचान है। मैं थोड़ के मैं बता दूंगा, मेरा उपयोग यदि करना है तो मेरा उपयोग कर रहा था, आपको बता देता हूँ। जिसको भी सांसद विधायक 2029 उसके पहले भी हो सकता है। हाँ, आप चिंतन ये अध्ययन करो इसका। सब वो गोंडवाना गोंड महासभा के लोग हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हो, जो काम करेंगे वो जनता के सामने जाएगा और जनता उससे जुड़ेगी। जो काम नहीं करेगा, शीतल मरगम घर में बैठा रहेगा तो जनता को मालूम है मेरा नाम, लेकिन मुझे क्यों जोड़ेगा भाई। ये तो अभी तक घर में बैठा था और ये सांसद बनने जा रहा है। हाँ, या धर्म प्रचारक बनने जा रहा है क्या। तो भाई मेरा कैसा उपयोग हो, मैं आपको समर्पित हूँ, समाज को समर्पित हूँ। मेरा यदि प्रवचन रखना चाहते हो गोंडवाना गोंड महासभा गोडी धर्म की, इस पर मैं दूंगा। तो ये हमने जो दिए उसका ये गलत ये हो रहा है, समाज को अच्छा संदेश जाता ये। और इधर में झंडा लगा रहे थे, झंडा में आजकल क्या है देखो, कोई भी आंदोलन में समाज जुड़ता है। मैंने बोला ना आपको पहले, इकोनॉमिक पावर, एजुकेशन पावर, रिलीजन पावर, ये जो बातें है उसको कौन संचालित करती है, सोशल पावर। समाज जिसकी तरफ होगा वो ताकत आगे बढ़ेगी ना। समाजक नहीं आए, ये इतने लोग नहीं आ रहे थे, हम तीनों चेक में किए रहते क्या। हा? ये सोशल पावर जो है समाज, आज हमारा सोशल पावर है ना, सामाजिक शक्ति ये बढ़ गई है। तो मेरा विश्वास है कि ये कोया पुण्यम से यानी गोंडी धर्म गोंडवाना के गोंड है, हमारी गोंडी भाषा है, गोंडी धर्म है। हाँ, हम पारिक उपारली को मानने वाले आपकी देवी देवता पूरे ले लिए दूसरों ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा। शंकर जी को ले लिया। आप उनको पूछिए कोई भी पुजारी को कि भाई ये शंकर जी को आप पूजा पाठ करते हो, ये लिंग पिंड की पूजा पाठ करते हो, ये क्या चीज़ है बताइए तो। हाँ, कितनी पीढ़ियाँ हो गई। तो मैं बता देता हूँ, मोतीराम कंगाली ने जो कोया पुण्यम दास सार जो लिखा है किताब, उसने 88 पीढ़ी हुई समूह की। और जो लिंगो ये उपाधि है, जिनको गोंडी भाषा है उसको भाषा का ज्ञान है, उन लिंगो कहा जाता है। तो